अरुण गावली। एक कहानी जो बंबई के अंधेरों में पैदा हुई और इज्जत के नाम पर लिखी गई। सन्नाटा था, गलियां वीरान थीं और एक छोटी सी मिल में पसीने से भीगा हुआ एक नौजवान। वहीं से ये दास्तान जन्म लेती है। इस नौजवान का नाम अरवन गल्लाब अहीर था, मगर बंबई ने उसे एक और नाम दिया, डीडी। 1970 की दहाई में बंबई की टेक्सटाइल मिलें एक एक करके बंद हो रही थीं। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और पीठ की आग बुझाने के लिए कई लोग गलत राहों पर निकल पड़े। अरवन भी एक मिल वर्कर था, मगर मां की आंखों में जो हसरतें थीं वो उसकी मेहनत से पूरी ना हो सकें। गुर्बत गहरी थी, मगर ख्वाब उससे भी बड़े थे। और बंबई में ख्वाब या तो फिल्म नगरी पूरे करती थी या फिर एंड्रोल्ड। दाऊद इब्राहिम का नाम इस वक्त बंबई के दीवारों पर गूंज रहा था। अरवन ने देखा कि ताकत, पैसा और खौफ सब कुछ वहां से मिलता है जहां कानून खामोश होता है। वो भी उसी अंधेरे में कदम रख बैठा। शुरुआत छोटी छोटी वसूलियों, छरियों के खेल और फिर गोलियों की आवाजों से हुई। दादर और बाइकला के इलाकों में एक नया नाम उभरने लगा, अरवन गावली। 3 नौजवानों ने एक साथ हाथ मिलाया, बाबू रेशम, रामा नायक और अरवन गावली। उन तीनों ने एक नई तंजीम बनाई जो दाऊद के खिलाफ खुली जंग लड़ने लगी। ये था BRA गैंग। बंबई की गलियों में पहली बार दाऊद के खिलाफ खड़ा होने वाला एक नया चेहरा पैदा हुआ था, जो न झुकता था न बकने वाला था। लेकिन हर जंग की एक कीमत होती है। रामा नायक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। कुछ कहते हैं ये दाऊद की साजिश थी, कुछ कहते हैं पुलिस की। जो भी था, इस मौत ने अरवन के दिल में जहर भर दिया। उसने किस्म खाई, अब डर नहीं फैलाया जाएगा, डर खुद बनूंगा। अरवन ने बाइकला के बीचों बीच एक छोटा सा किला बनाया, दगड़ी चाल। यही उसका घर था और यही उसकी हुकूमत। यहां पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी दाखिल होने की। लोग झगड़े लेकर डीडी के पास आते और फैसला सुनते, एक ऐसा फैसला जो कानून से नहीं, हालात से जुड़ा होता था। उसका इंसाफ बेरहम भी था और अवामी भी। जब बंबई का खून रोज सड़कों पर बहने लगा तो अरवन ने एक नया रास्ता चुना, सियासत। उसने उखल भारतीय सेना बनाई और वही लोग जो कभी उससे डरते थे अब उसके नाम के नारे लगाते थे। 2004 में अरवन गावली ने इलेक्शन जीता और MLA बन गया। वो अब सिर्फ डीडी नहीं था, एक मुंतखब लीडर था। मगर जुर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। 2008 में कमलाकर जमसंदेकर नामी एक कारपोरेटर का कत्ल हुआ। तफ्तीश में अरवन गावली पर इल्जामात लगे। अदालत ने 2012 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। दगड़ी चाल की दीवारें जो कभी नारे सुनने की आदी थीं, अचानक खामोश हो गईं। मगर दिलों में अब भी उसका राज बाकी रहा। अरुण गावली ने सिर्फ बंदूक से हुकूमत नहीं की, उसने इज्जत, इंसाफ और खौफ का अनोखा इम्तिजाज बना लिया था। वो ना मुकम्मल गंडा था, ना मुकम्मल सियासतदान। लोग उसे मुजरिम कहते रहे, मगर दगड़ी चाल के लिए वो आज भी मसीहा है। ऐसी कहानियां वक्त के साथ धंधला तो जाती हैं, मगर उनका साया हमेशा उन गलियों पर रहता है जहां से वो निकली थीं। डीडी कभी मरता नहीं, वो लोगों के दिल में बसता है।